ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। इस वक्त एक और आपको हम ब्रेकिंग न्यूज दें। अहमदाबाद से ये खबर है। खबर के मुताबिक किरण भाई पटेल की पत्नी मालिनी पटेल गिरफ्तार कर ली गई है। मालिनी ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। फर्जी आईएएस ऑफिसर बनकर घूमने वाले ठग की पत्नी है मालिनी। और न सिर्फ वो के फर्जी आईएएस बल्कि उसने खुद को पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का अतिरिक्त निदेशक बताया था। उसी किरण पटेल की पत्नी मालिनी को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व मंत्री के भाई ने क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था और धोखाधड़ी के केस में किरण पटेल यानी वो जो बहरूपिया, वो जो ठग जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, किस तरह से उसने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताया और तकरीबन महीनों उसने जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में उसने वहां पर सरकारी ठाट से अपना वो दिन गुजारे, मीटिंगें की, सुरक्षा कवच में रहा। और जबकि सर वो एक झूठा शख्स था, एक बहरूपिया था, एक ठग था। तो उसकी ये पत्नी है मालिनी, जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और धोखाधड़ी का मामला है। धोखाधड़ी के केस में किरण पटेल के साथ मालिनी पटेल का भी नाम था। फरियादी श्री जगदीश चावड़ा इन्होंने फरियाद दी थी कि जो मकान है, इनका बंगलो है, वो इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। किरण, उसमें दो आरोपी थे, किरण पटेल और मालिनी पटेल। तो उसमें आज मालिनी पटेल उनको डिटेन किया गया है जम्मू सर भरूच से। और इसमें भरूच पुलिस की मदद से हमने मालिनी पटेल को डिटेन करके अभी क्राइम ब्रांच लाया गया हुआ है और मेडिकल एंड बाकी प्रोसीजर के बाद इनकी अरेस्ट की जाएगी। सर, क्या रोल रहा है सर ये पूरे मामले में? बेसिकली जो मददगारी जो है, मदद उन्होंने किया था, मेन आरोपी किरण पटेल था और उनको मदद करने में मालिनी पटेल का रोल आ रहा है। और हर एक जो भी ऑलमोस्ट जो भी गुने हुए हैं उनमें सब में मालिनी पटेल की एज अ को एक्यूज मददगारी में ही रोल आ रहा है। मालिनी पटेल इतने दिनों से कहां घूमी और कहां किया? जैसे ही गुना किरण पटेल के विरुद्ध दाखिल हुआ था, मालिनी पटेल अहमदाबाद से निकल गए थे और अहमदाबाद, नडियाद और अलग अलग जगह पे रह के उनको जम्मू सर से डिटेन किया गया था। सर, किरण पटेल को यहाँ पे लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? उनको इन्फॉर्म किया गया है कोर्ट के आदेश के अनुसार। 31 तारीख को वो जो नोटिस पीरियड है उनका खत्म हो रहा है। 31 तारीख के बाद ट्रांसफर वारंट से उनको अहमदाबाद लाया जाएगा। नोटिस मिला नहीं है, लेकिन हियरिंग कुछ अभी तक हुआ नहीं है। हियरिंग के बाद मतलब उसके पहले ही हमने अरेस्ट कर लिया है। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हरमेश। हरमेश, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो किरण भाई पटेल और उनकी पत्नी ये मालिनी, दोनों के मामले क्या अलग अलग हैं या फिर एक ही मामले में इनकी भी गिरफ्तारी हुई है, मालिनी की भी? बिल्कुल, अभी तक ऐसी बात चल रही थी कि जो किरण पटेल है वो अकेला है, वो ठग है। लेकिन अभी तो ऐसा भी सामने आ रहा है कि ये जो कपल है, मतलब कि किरण पटेल और उसकी जो बीवी है, वो दोनों सभी लोगों से जो चीटिंग है वो चीटिंग करते थे। किरण पटेल यानी जो पीएमओ के नाम से जम्मू कश्मीर गया था और उस केस में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच भी तपास कर रही थी। तब उस तपास में सामने आया कि किरण पटेल न मात्र कश्मीर गया था, पर इसी बहाने उसने काफी सारे लोगों के साथ चीटिंग भी की थी। इसी इन्वेस्टिगेशन में एक कंप्लेनेंट सामने आया जो एक पूर्व नेता भाई है और उनका करोड़ों का जो बंगला था, जो सिंधु भवन रोड पे आया है, वो बंगला किरण ने पचा लिया था। किरण ने उसको रिनोवेशन करने के बहाने लिया था और बाद में वहां पे कब्जा जमा लिया था। किरण के साथ मालिनी जो उसकी पत्नी है, उसने भी मददगारी की थी और उसी तपास में क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी और मालिनी को पकड़ने के लिए जांच शुरू की। उसी दौरान क्राइम ब्रांच को बातमी मिली कि मालिनी है वो भरूच के पास जम्मूसर में है और वो अपने रिलेटिव है वहां रुकी हुई है, तो वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। अगले दिनों में यानी 30 मार्च के बाद जो किरण पटेल है, जो अभी जम्मू कश्मीर में है, वो किरण पटेल को भी ट्रांसफर वारंट से पकड़े जाने की कार्यवाही होने की खबर अभी बता रही है। साथ में मालिनी ने न मात्र एक ऑफेंस में साथ दिया है, पर कई सारे स्कैम और चीटिंग में पति किरण पटेल को साथ दिया है, ऐसा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच बता रही है।
जी जी हरमेश, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब आप बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ अकेला किरण भाई पटेल जो अकेला नहीं बल्कि उसकी पत्नी का भी साथ है, तो क्या ये माना जाए कि ये अभी और जो है तार ऐसे हैं जो खुलने वाले हैं और इसमें इस फिशिंग नेटवर्क में और भी ऐसे मोहरे सामने आएंगे जिन पर अभी गिरफ्तारियां होंगी? बिल्कुल गुजरात में किरण पटेल ने जिन लोगों के साथ चीटिंग की है, ऐसे कई सारे लोग हैं, वो लोग सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में जो किरण पटेल जो घर में रहता था, यानी कि जो घोड़ासर विस्तार है, जो एरिया है, वहां जो मकान में रहता था, वो मकान भी उसने पचा लिया था। और वो जो मकान मालिक है वो भी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच गए थे फरियाद करने के लिए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, लेकिन वो सिविल मैटर थी, इसलिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उनको कोर्ट में फरियाद करने के लिए सलाह दी थी। साथ ही में बात की जाए तो और कई सारे लोग हैं जिनके साथ ये किरण पटेल और उसकी जो वाइफ है उसने ये चीटिंग की थी। मालिनी सभी जो ऑफेंस है वो ऑफेंस में साथ भी देती थी, ऐसा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच बता रही है। तो अगले दिनों में कई सारी एफआईआर है वो गुजरात में अलग अलग जगह पे दर्ज हो रही है, ऐसा भी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का मानना है। बहुत शुक्रिया आपका हरमेश, तमाम जानकारी के लिए और विस्तार से ये बात बताने के लिए। तो गुजरात का वो ठग जिसका नाम किरण भाई पटेल है, न सिर्फ वो किरण भाई पटेल अकेले बल्कि उसकी पत्नी मालिनी और इनके साथ और भी कुछ लोग हैं जिनका पूरा नेटवर्क खंगालने की अब कोशिश चल रही है। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और मालिनी की भी गिरफ्तारी हो गई है। अभी जैसा बताया जा रहा है कि आगे अभी कई और इस मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।